जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। आज हम लोग बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस के पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो दोस्त बिहार एसएससी मेंस का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया है। राजीव गांधी 2020 का जो खेल रत्न किसे दिया गया है, तो विनेश फोगाट को, ठीक है, किसे दिया गया है, विनेश फोगाट। और पूछा गया था अगला प्रश्न कि आईपीएल 2019 के विजेता कौन है, तो आईपीएल 2019 के विजेता विजेता आपको हो जाएंगे मुंबई इंडियंस, ठीक है। और 2020 में भी मुंबई इंडियंस इसके विजेता रहे हैं तथा इसके बिहार एसएससी पीटी में पूछा गया था कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोविड 19 का पहला केस कहाँ आया था। तो कोविड 19 से संबंधित भारत में पहला केस केरल में आया था। कहाँ आया था, केरल में, ठीक। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि जो भी दोस्त अपने एग्जाम में शामिल हुए हैं वो अपना स्कोर जान सके और अपना स्कोर सुरक्षित यानी कि कर सके, ठीक। अगला प्रश्न था कि बर्मा कब आज़ाद हुआ था। तो बर्मा जो है ब्रिटिश चंगुल से कब आज़ाद हुआ था, तो 1948। याद रखेंगे बर्मा कब आज़ाद हुआ था, तो 1948। आंदोलन बाद जो है दांडी मार्च, किस आंदोलन के बाद, तो दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कुछ मित्रों का कहना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो या उस ऑप्शन के अनुसार तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पूछा हो तो क्रिप्स मिशन होगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के बाद पूछा हो तो दांडी मार्च हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेसो जो है किस देश की मुद्रा है। दोस्तों पेसो जो है किस देश की मुद्रा है, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला, एवं यहाँ की मुद्रा पेसो है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए से संबंधित एक प्रश्न था कि उनके लिए आरक्षण जो है कितने सीटों का है, तो 84। याद रखेंगे कितने, 84, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्य पंचायत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राज्य पंचायत के लिए जो है वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई जो है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक है, ठीक है। याद रखेंगे दो पुस्तकों का लेखक पूछा गया था, ठीक है। एक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई और दो देशों की राजधानी भी पूछा गया था, ठीक। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दोस्तों कहाँ है, अशगाबाद। कहाँ है, अशगाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाल घाट दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा जो दोस्तों पलक्कड़ के तरफ नहीं दिखाई दे, मैं उसे बोलकर समझा दे रहा हूँ, आप लोग सुनकर अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेरिस, मैड्रिड, बर्किंघम और एक ब्रुसेल्स था, ठीक है। इनमें से भिन्न छांटना था, ठीक। तो इसमें से भिन्न छांटना था, तो इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो है देश की राजधानी है, लेकिन बर्किंघम जो है ब्रिटेन का एक शहर है, तो क्या होगा, बर्मिंघम जो है अलग शहर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है किसे दिया गया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसे दिया गया है 2020 का शांति नोबेल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है। ये बिहार दरोगा में ही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, तो के शिवन, ठीक है। अगला प्रश्न बी आर अम्बेडकर, ठीक है, कौन, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूजीलैंड के अभी पीएम दूसरे बार कौन लगातार चुने गए हैं।
तो न्यूजीलैंड के पीएम कौन हो जाएंगे, जोसिंडा आर्डन जो है द्वितीय बार शामिल चुने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंसुलिन का जो है उत्पादन कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है। दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जो है पहला कोविड का केस कहाँ मिला था। दोस्तों भारत में पहला कोविड का केस जो है कहाँ मिला था, केरल में। ठीक है, पहला कोविड केस केरल में मिला था और पहला कोविड के कारण मृत्यु कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, पहला कोविड के कारण मृत्यु कर्नाटक। ठीक, अगला प्रश्न जो है मोनोजेट किस होता है, तो थोडियम से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था अभिक्रियाशीलता से इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा Ca कैल्शियम और Ma मैग्नीशियम और उसके बाद आयरन यानी कि फेरस और उसके बाद था नियोन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि माँ के दूध से संबंधित एक प्रश्न था, तो उसमें कौन सा प्रोटीन यानी LGE। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था कि गंधार शैली किसका किसका मिश्रण है। दोस्तों गंधार शैली जो है एक मूर्ति कला है जो कि भारत और ग्रीक, कौन सा दो देश, भारत और ग्रीकों का मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 73वीं पंचायती राज जो है, इस पंचायती राज संशोधन किसके काल में किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजीव गांधी। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। ठीक है, कौन हो जाएंगे, मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट सी एंड कंट्रोवर्सी के लेखक कौन है। तो क्रिकेट सी एंड कंट्रोवर्सी के लेखक आपको हो जाएंगे सौरभ गांगुली। कौन हो जाएंगे, सौरभ गांगुली। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, इससे भी एक संबंधित पुस्तक था। ठीक है, या कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई का जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, आरबीआई के टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो रघुराम राजन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था प्रकाश की चाल से संबंधित, यानी कि सबसे अधिक चाल प्रकाश की किस में होगी, तो उस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, क्या होगा, प्रकाश की सबसे अधिक चाल कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, और एक अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला उद्योग के लिए कौन सा एक योजना चलाई गई है। तो महिला उद्योग से संबंधित एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। क्या है, महिला समृद्धि योजना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया है। दोस्तों भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उद्योग, तो ये योजना हो जाएगी मेक इन इंडिया। ठीक है, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना, तो मेक इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्य का निर्माण क्रम पूछा गया था आपसे। तो राज्य का निर्माण क्रम मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा सिक्किम। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा सिक्किम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। दोस्तों चिकन पॉक्स जो है किसी कारण, तो विषाणु के कारण। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है आपका किस कारण हो जाएगा, तो विषाणु के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा नीति निर्देशक में जो है 42वें संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। तो ये जो हो जाएगा गरीबों के लिए निःशुल्क जो है न्याय की व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निःशुल्क यानी पिंक सारथी योजना, पिंक सारथी योजना कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है। तो पिंक सारथी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा। दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में जल्द ही हम लोग वीडियो जारी करेंगे, तथा जो प्रश्न छूट गया है ये आप हमारे चैनल पर बन रहे हैं, तुरंत उसका वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, और इसका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी लीक नहीं हुआ है और क्वेश्चन भी हाई लेवल का था। ठीक, और इसका जो है हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी आसान था, लेकिन जीएस का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, जिस कारण कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। हमारे अनुमान से
यदि जनरल कैटेगरी से हैं, आप निगेटिव काट कर 100 के आसपास स्कोर कर दिए हैं तो आपका रिजल्ट कन्फर्म माना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है? तो ये राजेंद्र ऑप्शन में था, कोई राजेंद्र ऑप्शन में था, इसे किसे दिया गया है? तो यह राजेंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून, ठीक है। और एक प्रश्न था आंदोलन से संबंधित, ठीक है, आंदोलन से संबंधित उसको सजाना था, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा लखनऊ समझौता, उसके बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा, और उसके बाद ये होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। प्रश्न पुस्तक के लेखक से संबंधित था, जिसमें एक पुस्तक था माई कंट्री माई लाइफ। 4 पुस्तकों का लेखक दिया गया था और उसका मिलान करना था, जिससे आप एक पुस्तक का सही मिलान करते हैं। माई कंट्री माई लाइफ यानी LK अडवाणी, इसके लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी हैं। आप इसका सही मिलान करेंगे तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न था एक समिति से कि कौन जो है इस समिति के अध्यक्ष जो है से संबंधित नहीं थे, यानी कि संविधान सभा से संबंधित कुछ जो था समिति था, जिसमें जो है एक समिति का अध्यक्ष जीबी मावलंकर को बताया गया था, जो कि वो नहीं थे। जिसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू शायद होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जीबी मावलंकर दिया गया था, तो जीबी मावलंकर आपका नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन जो है की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद होमा, ठीक है, क्या हो जाएगा? याको होमा। और एक और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में जो है कौन सा कृत्रिम रेशा है? दोस्तों कौन सा कृत्रिम रेशा हो जाएगा? उस ऑप्शन के अनुसार वहाँ क्या होगा? रेयन। रेयन जो हो जाएगा क्या होगा? कृत्रिम रेशा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में यानी कि झंडा फहराना जो है आम लोगों के लिए एक नियम लाया गया, यह कब लाया गया था? तो झंडा फहराने का नियम जो है कब लाया गया था? तो 2002 में, ठीक है। कब लाया गया था? 2002 में, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बेनी पोर्टोनोवा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों पोर्टोनोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो बेनी यानी पोर्टोनोवा किसकी राजधानी है? तो बेनिन की, ठीक है। किसकी राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है पोर्टोनोवा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्री हिल ये सब कहाँ है? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये सभी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था लोहा का जो है सूत्रम अयस्क पूछा गया था, जिसका आंसर होगा भोजन संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार भोजन संरक्षण दिवस 7 जून 2019 को, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में जो है कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो निम्न में कौन सा मृत ज्वालामुखी हो जाएगा? तो पोपा, ठीक है, एटना, फ्यूजियामा और एक और कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसमें जो मृत ज्वालामुखी आपका हो जाएगा पोपा, ठीक है, जो कि म्यांमार में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? दोस्तों राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किससे है? चित्रकारी से, ठीक है, याद रखेंगे चित्रकारी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी हो जाएगी सांभर झील, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 8 के प्रथम प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? दोस्तों 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। जो दोस्त 64 बनाए उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 30 से लेकर 50 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया था। 30 से लेकर 50 के बीच अभाज्य संख्या, जैसे फर्स्ट 31 हो जाएगा, उसके बाद आपका 32, 33, 34, 35, 36, फिर दूसरा 37 हो जाएगा। इस तरह आप काउंट कीजिएगा तो 30 से लेकर 50 के बीच आपके पास अभाज्य संख्याओं की संख्या 5 होगी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था दो वस्तु को बेचने पर एक पर 6% का लाभ होता है और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो कुल उसे कितने का लाभ या हानि होगा? तो उसे लाभ या हानि तो उसे 0.36 का यानी 32.9 या 0.36 की हानि होगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक पूछा गया था कि 5,000 रुपये का CI एवं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज 12% की दर पर अर्धवार्षिक हो, ठीक है,
दर कितना है 12% और ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आप उसको निकाले होंगे तो दोनों का अंतर आपका आएगा 118। ठीक है, जो दोस्त 118 टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का आप औसत निकालेंगे तो उसका सही आंसर होगा 12.9। ठीक है, 12.9। अगला प्रश्न पूछा 27 और 95। ठीक है, इसमें यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले क्या किया गया, 2 गुना करके 1 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 3 गुना करके यहाँ 27 नहीं होगा दोस्तों 23। ठीक है, 3 गुना करके 2 जोड़ा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 95। तो उसके बाद पूछा गया क्या होगा, तो उसके बाद जो है 479। जो दोस्त 479 टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 30:50, तो आगे जो है आपका 49 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 65 यानी 65। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 36 है, 30 नहीं 36 है। ठीक है, इसको 36 रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 10,000 रुपये की राशि पर 9 माह के लिए जो है CI कितना होगा यदि R 4% जबकि ब्याज तिमाही हो। तो कितना होगा, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। तो इसका ब्याज 30 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 30 पॉइंट यानी 30.10। ठीक है, 30.10 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे दिया गया था A, B और C, और उसके बाद दिया गया था E और शायद H, और यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपका K होगा। जो दोस्त K टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 144 बराबर 23, तो 169 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 123 यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया। ठीक है, उसी तरह 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें 12 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहली दो संख्या तीसरी संख्या से 20% एवं 28% कम है, तो तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या तीसरी से कितना कम है। तो क्या होगा, पहली संख्या यानी कि एक संख्या क्या है 100 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा उस प्रकार, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा 72। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरी कितना कम है दूसरी से, तो 10%। ठीक है, कितना कम हो जाएगा 10। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत क्या होगा, यानी कि 12 वस्तु को खरीद बाई 8 करेंगे तो क्या होगा, आपका लाभ आ जाएगा 50%। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि x का y प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों x का y प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो काफ़ी आसान प्रश्न था यह, XY/100। ठीक है, XY/100 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था p बराबर x+1 और q बराबर x-1, तो यहाँ पे आपका रूट अंडर q² - 1 और p² - q² पूछा गया था। ठीक है, p² - q², तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 2 और रूट x। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक संख्या बड़ी संख्या का 2/9 है और उनका योग 60 है, 2/9 नहीं 2/3 है और उनका योग 60 है, तो बड़ी संख्या बताए। तो आप इसको निकालिएगा तो आपका बड़ी संख्या 36 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह के आंसर के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिससे जो है आप अगले का जो है आंसर मिला सके। ठीक है, चलिए।